दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और ये है मारुति सुजुकी अर्टिगा। ये पेट्रोल कार है दोस्तों, और इस कार की जो है हम करने वाले हैं सस्पेंशन का काम। और ये जो इधर खड़ी हुई है ये है सफारी स्टॉर्म 2015 का मॉडल डीजल कार है ये। और इसकी हम करने वाले हैं फुल इंजन की सर्विस और इसके ब्रेक का भी काम करेंगे। तो इंजन सर्विस में जितने भी फ़िल्टर या जो भी कुछ बदलना होता है वो सभी कुछ बदलेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस अर्टिगा के सस्पेंशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये अर्टिगा जो है 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और उसके बाद में हम खुलवा रहे हैं इसका सस्पेंशन। दोस्तों ज़्यादातर कारों में 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद में सस्पेंशन जो है कमज़ोर पड़ जाता है, ख़ास करके छोटी कारों में। तब क्या होता है कि गाड़ी जब हम ऑफ रोडिंग चलाते हैं तो उस टाइम पे ऐसा लगता है गाड़ी में बहुत ज़्यादा खटर खटर की आवाज़ आ रही है और गाड़ी आगे से डाउन होकर भी चल रही है। ऐसा लग रहा है गाड़ी जैसे आगे से झुक गई है और गाड़ी में जैसे शॉकर जो हैं वो इसमें लगे हुए नहीं हैं। तो ऐसा ही कुछ इस कार में लग रहा था अर्टिगा में। तो चलिए खुलवा लेते हैं सबसे पहले इसका फुल सस्पेंशन। फाइनली हमने इसका फुल सस्पेंशन खोलकर बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सस्पेंशन में आगे जितने भी पार्ट्स जो लगे होते हैं वो सारे निकलवा लिए हमने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर हैं, जो इसकी फ्रंट शॉकर असेंबली हैं कंप्लीट। तो ये हमने कंप्लीट बाहर निकाल लिए हैं। और दोस्तों ये दोनों ही शॉकर जो हैं वो हम कंप्लीट ही चेंज करेंगे विद स्प्रिंग विद माउंटिंग। जो पूरा कंप्लीट असेंबली आती है दोनों ही हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसके शॉकर ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। दोनों शॉकर 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच में ओरिजिनल मारुति के मिल जाते हैं। तो ये दोनों शॉकर हम ओरिजिनल मारुति के बदलेंगे। और ये रहे दोनों इसके स्टीयरिंग रैक एंड, तो ये भी दोनों ही हम बदलेंगे। ये भी दोस्तों करीब 1000-1100 रुपये के आसपास के मिलते हैं ये भी। तो ये दोनों इनको भी चेंज करेंगे। और बाकी हम इसके बदलेंगे दोस्तों टायर रॉड एंड, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इसके जो टायर रॉड एंड हैं दोस्तों ये भी कट चुके हैं और इनके अंदर का ग्रीस भी बाहर आ रहा है और ये काफ़ी ढीले हो गए हैं। तो स्टीयरिंग जब भी कभी रोटेट कर रहे थे, घुमा रहे थे, तो इसमें भी ऐसा लगता है स्टीयरिंग में प्ले है काफ़ी। तो ये एंड की वजह से थी और इनको भी बदलेंगे। और ये रहे इसके बैलेंस रॉड के जो बुश हैं दोस्तों, ये रबर वाले, ये दोनों पीस करीब 100 रुपये के आते हैं ओरिजिनल मारुति के। इन दोनों को भी बदलेंगे, ये बैलेंस रॉड में लगे होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसके जो फ्रंट लोअर आर्म जो हैं, इसके जो चिमटे हैं, तो चिमटों के जो बुश हैं वो थोड़े थोड़े कट गए हैं, लेकिन व्हील जॉइंट जो हैं वो भी काफ़ी ढीले हो चुके हैं ये वाले। तो इसके जो व्हील जॉइंट और बुश हम अगर अलग से मंगाते हैं तो ये दोनों भी करीब आप मान के चलिए करीब 2200-2400 रुपये के मिलते हैं बुश और इसके व्हील जॉइंट। लेकिन हम इसके दोनों जो चिमटे हैं अगर कंप्लीट मंगाते हैं मारुति के तो करीब 3000 से 3100 रुपये में दोनों चिमटे मिल जाते हैं। यानी 2400 रुपये में तो सिर्फ व्हील जॉइंट और बुश मिल रहे हैं और हम 3100 में दोनों चिमटे मंगा सकते हैं। तो हम दोनों ही चिमटे मंगा लेंगे, यानी 500-600 रुपये और डाल के दोनों चिमटे कंप्लीट ओरिजिनल मारुति के मिल जाते हैं। तो हम कंप्लीट दोनों चिमटे लगाएंगे, इसकी दोनों लिंक रॉडें चेंज करेंगे, दोनों रैक एंड चेंज करेंगे, टायर रॉड एंड चेंज करेंगे और इसके बैलेंस रॉड के बुश और इसकी जो फ्रंट शॉकर असेंबली हैं जो सामने रखी हुई हैं, यानी जितना सामान मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ पार्ट्स, ये सारा का सारा हम बदलने वाले हैं। मारुति का ओरिजिनल मंगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वीडियो में डिटेल में। तो ये मारुति अर्टिगा है। और जो सस्पेंशन में खुलवाया था वो सब एरिया के भी सफाई करवा रहे हैं, क्योंकि नया वाला जितना भी पार्ट्स हम मंगा रहे हैं वो सभी को बदलेंगे। तो अभी दोस्तों इसके पिछले वाले शॉकर भी हमने खोलकर बाहर निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें क्या हो रहा था दोस्तों ये कार में कि जब भी 6-7 सवारी इस कार के अंदर बैठा रहे थे, 6-7 लोग जब गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे, तो गाड़ी जो है पूरी नीचे की तरफ डाउन हो जा रही थी, नीचे की तरफ झुक जा रही थी। और गाड़ी में ऐसा लग रहा था जैसे शॉकर इसमें लगे हुए ही नहीं है, क्योंकि लीकेज हो चुके हैं तो इनका प्रेशर जो है वो निकल चुका है और गाड़ी में सस्पेंशन में मज़ा नहीं आ रहा था। तो इसलिए पूरा सस्पेंशन हम चेंज करने वाले हैं। फाइनली सस्पेंशन के सभी पार्ट्स हमने मंगवा लिए हैं नए वाले, और पुराने वाले जो हमने कार में से खुलवाए थे इस अर्टिगा में से वो एक साइड में रखे हुए हैं। और जो नए वाले जितने भी स्पेयर पार्ट्स हमने मंगाए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं आपके सामने। तो ये जो पार्ट्स हैं दोस्तों मैं एक तरफ से आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी फ्रंट शॉकर असेंबली हैं, ये हमने कंप्लीट मंगाई है दोस्तों। कंप्लीट काफ़ी सस्ती हैं और कंप्लीट में एक बार में सभी कुछ लगा हुआ आता है। और ये रहे इसके फ्रंट लोअर आर्म, इसके जो चिमटे कहलाते हैं दोस्तों, तो ये भी हमने कंप्लीट मंगाए हैं। हालांकि इसके बुश अलग से मिल जाते हैं, व्हील जॉइंट भी अलग से मिल जाते हैं, लेकिन वो बुश मंगाओ व्हील जॉइंट मंगाओ तो ये सब अच्छा खासा खर्चा बैठ जाता है और इतने में ही दोनों नए चिमटे मिल गए। और यहाँ पर दोस्तों इसका बाकी का सामान जो इसका स्पेयर पार्ट्स है जो रखा हुआ है, जैसे बैलेंस रॉड के बुश, टायर रॉड एंड रैक बाल जॉइंट और इसकी फ्रंट लिंक रॉड है। तो ये सब पार्ट्स भी हमने मारुति सुजुकी का ओरिजिनल मंगवाया है।
सभी पार्ट्स एक तरफ लाइन से लगा दिया ताकि हम आपको वीडियो में डिटेल में समझा सकें। और दोस्तों एक बार में जब सस्पेंशन में इतना सारा पार्ट्स जब लग जाता है तो फिर ये कम से कम दोस्तों, अगर आपकी कार किसी शहर में है, सिटी में है, तो कम से कम 4 साल तक के लिए इसमें फिर दोबारा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी किसी देहात में है, गांव साइड में है, क्योंकि गांव की सड़कें थोड़ी टूटी फूटी भी होती हैं, तो गड्ढे भी काफ़ी होते हैं गांव में सड़कों में, तो उधर अगर गाड़ी आपकी चलती है तो उधर कम से कम 2 साल तक ये सस्पेंशन चल जाता है, नया वाला भी। और शहर में अगर गाड़ी है तो फिर ये कम से कम 4 साल तक के लिए इसमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। और सभी पार्ट्स जो है दोस्तों हमने कार के अंदर अच्छे तरीके से फिटिंग करवा दिया है। क्या होता है कि जितना भी पार्ट्स हमने नया वाला जो मंगाया है वो सारा मंगाने के बाद में इसको अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग भी करना होती है। यानी जब हम फिटिंग करने के लिए चलते हैं तो हर एक पार्ट्स को बड़ा जांच के बड़ा ठीक तरीके से और फिटिंग जो है प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाके सस्पेंशन ठीक से चल पाता है। और दोस्तों इसके बाद में कराना होता है इसका अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट भी हम करवा देंगे। और इसके जितने भी जो बुश कटे हुए थे, जैसे बैलेंस रॉड के बुश हैं, वो भी हमने चेंज कर दिए हैं और सारे बुश चेंज हो गए, सारे सस्पेंशन के जो पार्ट्स थे सारे चेंज हो गए। और इसकी फिटिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हम करवा रहे हैं। तो ये फिटिंग जब अच्छे तरीके से हो जाती है, इसके बाद में दोस्तों ये कार जो है कम से कम 4 साल के लिए सस्पेंशन की तरफ से नो टेंशन हो गया। अब 4 साल तक आपको सस्पेंशन कराने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी कार सिटी में है तब। और अभी राइट साइड का भी दिखा दें आपको, तो राइट साइड के भी सभी पार्ट्स हमने लगा दिए हैं यहाँ पर। और इसके ब्रेक पैड हमने खोलकर चेक किए थे दोस्तों, तो ब्रेक पैड बिल्कुल सही थे, उसको हमने साफ़ करके रेगमाल लगाकर पॉलिश पेपर से साफ़ करके फिटिंग करवा दिए हैं। और बाकी जो सस्पेंशन का पार्ट्स था वो सभी हमने अच्छे तरीके से चेक करके फिटिंग करवा दिया है। तो ये 4 साल तक के लिए नो टेंशन हो गए। और अगर आपकी गाड़ी किसी गाँव देहात क्षेत्र में है तब भी कम से कम 2 साल तो चलता है वहाँ पर भी। तो 2 साल तक अगर गांव में आपकी गाड़ी है तो ये सस्पेंशन करने के बाद 2 साल तक बिल्कुल बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। 2 साल के बाद ही कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी दोस्तों आपको पीछे का भी दिखा देते हैं, क्योंकि इसके हमने पिछले शॉकर भी ओरिजिनल मंगाए थे मारुति के। और फ्रंट सस्पेंशन का जितना भी हमने पार्ट्स मंगाया था वो सारा डिटेल में आपको दिखा दिया, समझा दिया और फिटिंग करके भी दिखा दिया, क्योंकि गाड़ी में सब फिटिंग हो चुका है इस कार के अंदर। और जब ये अगला इस सस्पेंशन पूरा तैयार हो गया है तो अब रह गया पीछे वाला। तो पीछे वाले सस्पेंशन में कुछ होता नहीं है, बस इसमें पीछे 2 शॉकर लगे होते हैं और 2 होते हैं कॉइल स्प्रिंग। तो वो हमने चेक किए थे, कॉइल स्प्रिंग बहुत ठीक थे। बाकी इसके जो नए वाले शॉकर हैं वो हमने यहाँ पर फिटिंग करवा दिए अच्छे तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके नए वाले शॉकर जो हैं यहाँ पर हमने फिटिंग कर दिए। बाकी इसका जो कॉइल स्प्रिंग है और कॉइल स्प्रिंग के पैड वो बिल्कुल ठीक थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने कॉइल स्प्रिंग नहीं खुलवाए थे। सिर्फ और सिर्फ हमने दोनों शॉकर इसके चेंज कर दिए हैं। तो दोस्तों सस्पेंशन का जितना भी पार्ट्स हमने मंगाया था, क्योंकि मारुति सुजुकी का ओरिजिनल मंगाया था, तो ये रही इसकी पैकिंग मारुति सुजुकी की। इन्हीं डिब्बों के अंदर सभी पार्ट्स जो है पैकिंग होकर आए थे और इसी में से निकाल कर हमने लगाए हैं अभी। तो दोस्तों इसका जो सस्पेंशन का खर्चा आया दोस्तों, इसका स्पेयर पार्ट सभी पकड़ के और लेबर चार्ज और अलाइनमेंट सब पकड़ के करीब 22,000 रुपये का इसमें खर्चा आ गया है, फ्रंट और रियर दोनों में। और जबकि सारे पार्ट्स ओरिजिनल ही डलाए हैं हमने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों साथ ही साथ घंटी वाला जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में।